ये डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन का कंसेप्ट है, सिद्धांत है, जो आप बहुत पहले से जान रहे हैं नंबर सिस्टम में, कि कोई भी बड़ी पॉजिटिव नंबर में दूसरे पॉजिटिव नंबर से भाग देते हैं तो आपको रिजल्टेंट कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त होता है। और अगर नंबर सिस्टम से रिलेटेड है तो दोनों होल नंबर होता है। बट remember the value of remainder always less than divisor as a number, as a positive number। आपने ये डिवीजन का कंसेप्ट पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं बहुत नीचे से क्लास में, भाग का नियम, कि भाग देते हैं बड़ा से छोटा में नंबर में। अगर 12 में अगर 5 से भाग देते हैं तो क्वोशेंट कितना आ गया, 2 टाइम्स लगा, क्वोशेंट 2 आ गया, रिमाइंडर भी 2। ये जो कि ये रिमाइंडर है, आर का मान 2 आया, जो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। और ये यूक्लिड्स द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू स्टडी दैट कंसेप्ट इन रिलेटेड टू एज ए पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, अगर कोई भी पीएक्स है पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, और उसमें अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल से भाग देंगे, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल से भाग देंगे तो डिफाइन नहीं होगा। अगर आप कोई पॉलिनोमियल है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में भागा जीरो देंगे तो ये तो नॉट डिफाइन होगा, ये डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन। लेकिन इसका मतलब है कि डिवाइजर शुड बी नॉन जीरो। तो डिवीजन कंसेप्ट कहता है कि यदि कोई पॉलिनोमियल है विच डिग्री ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, यदि आपका कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है और उसमें हम नॉन जीरो पॉलिनोमियल से भाग देते हैं तो आपका रिजल्टेंट कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त होगा। ये जो रिमाइंडर और कोसेंट जो होते हैं बोथ आर दी पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल होंगे। बट द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर का डिग्री होगा, आरएक्स का जो डिग्री होगा, अगर हम कोसेंट को क्यूएक्स और रिमाइंडर को आरएक्स से नोट करें तो कोसेंट और रिमाइंडर है जो आपको रिस्पेक्टिवली प्राप्त होंगे, जिसमें रिमाइंडर का जो डिग्री है वो ऑलवेज लेस होता है डिग्री ऑफ डिवाइजर, मतलब जीएक्स के डिग्री से। अगर पीएक्स है उसमें जीएक्स से भाग देते हैं, दैट इज कंडीशनल। एक कंडीशन है कि ए जीएक्स शुड बी नॉन जीरो, अदरवाइज दैट इज नॉट डिफाइंड। ए जीएक्स का मान नॉन जीरो होना चाहिए पॉलिनोमियल, तो कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त होगा। ए रिमाइंडर का जो डिग्री होगा डिवाइजर के डिग्री से हमेशा छोटा होगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। ए भाग का नियम है रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, डिवीजन कंसेप्ट है। मैथमेटिकली px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अगर आप px को लिखते हैं ये, तो इसमें इससे मल्टीप्लाइड करके इसको जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो गया px, दैट मीन्स gx इंटू qx प्लस rx, दैट इज इक्वल टू px, where डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। एज एग्जाम्पल देखिए, बाय एग्जाम्पल देखेंगे, px इज द पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, और उसको gx से डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, तो रिमाइंडर कहता है क्वेश्चन कि रिमाइंडर कम्स आउट px प्लस q, लीनियर पॉलिनोमियल प्राप्त होता है। यू हैव टू इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ p एंड q, मतलब रिमाइंडर का मान निकालना है। अप्रत्यक्ष रूप से आपको रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर कहता है कि लीनियर होगा। आप भाग दीजिए, x4 प्लस 2x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 में भागा देंगे किससे, आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। और भाग देने के बाद जो कोसेंट आए, रिमाइंडर आएगा, उसको कंपेयर कर देंगे इससे। सॉल्यूशन का यही स्टेप है
क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में आप भाग देंगे पीएक्स में जीएक्स से, जीएक्स दिया हुआ है, पीएक्स दिया हुआ, भाग दीजिए, क्वोशेंट आएगा आरएक्स, आरएक्स दिया हुआ है उसको कंपेयर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से भाग देते हैं और x4 को नेग्लेक्ट करना है। एक्स स्क्वायर का कितना टाइम्स x4 होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवीजन में घटाने का सिस्टम है, तो x4 प्लस 5x स्क्वायर आपका आ गया 5x स्क्वायर। घटाते हैं और घटाने के बाद ये नेग्लेक्ट हो गया, आपका बच गया 2x क्यूब और ये हो गया 3x स्क्वायर, 8 माइनस 5 3x स्क्वायर प्लस 12x, पूरा जिसमें भाग देना है उसको ले लेंगे और पुनः एक्स स्क्वायर प्लस 5 में भागा देंगे किससे? ये जो रेस्ट पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 में भागा देंगे इससे। अब ये इसको नेग्लेक्ट करना है, फर्स्ट को नेग्लेक्ट करना होता है फर्स्ट, इसको ऑर्डर में लिखते हैं डिवीजन में, ये भी स्टैंडर्ड में है। डिवीजन का में हमेशा जो है डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को स्टैंडर्ड में फॉर्म में लिख देंगे और फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। अब बोलो एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना है एक्स 2x क्यूब से, मतलब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि 2x क्यूब आएगा, तो आप किससे गुना करेंगे? 2x क्यूब। गुना कीजिए, आपका हो गया 2x क्यूब प्लस 10x, 5 2 जा 10, 10x, और इस प्रकार से माइनस करेंगे, घटाने का सिस्टम है, आप घटाएंगे, रेस्ट को लिख दिया तो ये आपका आया हुआ है प्लस 3x स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर, और ये घटेगा, साइन चेंज हुआ तो 12 माइनस 10 प्लस 2x और प्लस 8। तो इस प्रकार से अब पुनः आप एक्स स्क्वायर को काटेंगे, एक्स 3x स्क्वायर में भाग देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर से इसके फर्स्ट को से इसमें मतलब डिविडेंड के फर्स्ट में भागा देंगे, 3x स्क्वायर में भागा देंगे एक्स स्क्वायर से, मतलब इसको नेग्लेक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि 3x स्क्वायर होगा प्लस 3, तो आपका आ गया 3x स्क्वायर और प्लस 15 और इस ढंग से माइनस, तो आपका एक नेग्लेक्ट हो गया और आ गया 2x माइनस 2x प्लस 3। तो आप यदि अब कंपेयर करते हैं, अगर कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग, रिमाइंडर कितना आ गया? लीनियर आ गया। देखिए डिवाइजर क्या था? क्वाड्रेटिक था आपका, और रिमाइंडर क्या आ गया? लीनियर। डिग्री इसका, डिवाइजर का डिग्री और रिमाइंडर के डिग्री में आप कंपेयर कीजिए, हमेशा कम है। अगर वेरीफाई करना हो, आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो वेरीफाई करना हो तो इसमें इससे गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, यदि इसके बराबर हो जाएगा अगर वेरिफिकेशन, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर बराबर क्या है? px प्लस क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आपका इवैल्यूएशन क्या हो? 10 इंप्लाइड 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू px प्लस क्यू, और इस फॉर्म में आ गया, सो लिख दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, p का मान 2 और q का मान 3, दैट इज योर सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि p और q कितना आ गया? p का मान 2 और 3। आपको वेरीफाई करने के लिए भी आ सकता है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे? इसमें इससे मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ देंगे। अगर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन, चलिए फॉर वेरिफिकेशन अगर वेरिफिकेशन करते हैं कि मेरा जो है डिवाइड सही है या गलत है, इसके लिए आप px gx प्लस px लीजिए, जी आप क्या करेंगे? gx प्लस गुने qx प्लस rx ले लेंगे। अब gx कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 2x प्लस 3। आप इसको लेकर के मतलब डिवाइजर में क्वोशेंट से गुना करके रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। आप बेसिक कंसेप्ट है, x4 हो गया और प्लस 2x क्यू हो गया प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, x4 प्लस 2x क्यू
प्लस 3x² 5 से मल्टीप्लाई किया 5x² प्लस 10x 5x² प्लस 10x प्लस 15 अब प्लस 2x प्लस 3 और इस प्रकार से आपका आ गया x4। x³ का टर्म कौन है, केवल 2x³ है। x² का टर्म लाइक टर्म को जोड़ दीजिए प्लस 8x² प्लस x का टर्म कौन है 10x है यहाँ पर 10x 5x² प्लस 10x 10x और 2x 12x आपका 12x आ गया और कांस्टेंट टर्म कितना है आपका, कांस्टेंट टर्म है आपका कितना 18 15 प्लस 3 18 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया px। आपने gx गुने qx प्लस rx लिया तो आपका आ गया px। इसको मिलाए यहां से टैली कीजिए x4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 दैट और ये आ गया तो ये वेरीफाइड कहलाएगा। दैट मीन्स योर डिवीजन इज करेक्ट। तो इससे आपको रिलेशन क्या रहेगा, इससे क्वेश्चन क्या रहेगा डिवीजन कंसेप्ट से। आपको दो फैक्टर दिए हुए रहेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का, y क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, आपके फैक्टर्स दिए हुए रहेंगे एक या दो और उस फैक्टर्स के माध्यम दिए हुए माध्यम से वह दो रूट्स दिया हुआ रहेगा, अदर रूट्स निकालना रहेगा। आप डिवीजन कंसेप्ट से क्वोशेंट निकाल करके उसको फैक्टराइज करके अदर रूट्स को निकालेंगे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है आपको इससे रिलेटेड डिवीजन कंसेप्ट से रिलेटेड आपको स्टैंडर्ड 10 में पूछा जाएगा। दैट इज योर बेसिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये आपका जो है बेसिक प्रॉब्लम है, डिवीजन का पार्ट जो है बेसिक प्रॉब्लम है और बहुत पहले क्लासेस से मतलब प्री क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। थैंक यू बाबू हो कुमुद आवा मेरे प्यारे बच्चों, ये डिवीजन कंसेप्ट से जो प्रॉब्लम रहे उसमें आपका पॉलिनोमियल जो दिया हुआ रहेगा, देखिए एक प्रॉब्लम है जिसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके 2 ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। ये बाई क्वाड्रेटिक है जिसका 2 नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है 4 होता है डिग्री के बराबर और ये 2 जीरो दिए हुए हैव टू इवैल्यूएट अदर 2 जीरोज। तो आप क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब डिवीजन कंसेप्ट का सहारा लेंगे। मतलब इसके फैक्टर्स निकाल करके हम क्या करेंगे डिवाइजर निकाल लेंगे और डिवाइजर निकालने के बाद डिवाइड कर करके हम क्वोशेंट को निकालेंगे। क्योंकि ये फैक्टर जीरो दिया हुआ है तो फैक्टर होगा। फैक्टर कब होता है जब rx का मान इफ rx बराबर 0 rx इज इक्वल टू 0 आपने कंसेप्ट में पढ़ा है कि rx बराबर 0 देन px बराबर क्या हो जाएगा gx इंटू qx। ये फैक्टर होगा मतलब gx फैक्टर और qx तब होता है px का जब rx रिमाइंडर शून्य होता है। तो हम ये जानते हैं कि फैक्टर तब होगा तो फैक्टर से है जीरो है दैट मीन्स फैक्टर है। तो फैक्टर कौन होंगे इसके रूट्स। तो सॉल्यूशन में चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 प्लस रूट 2 and 3 minus root 2 are the zeros सॉल्यूशन में आपका दो रूट्स दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा। अल्फा के जगह 3 प्लस रूट 2 और बीटा के जगह 3 माइनस। पॉलिनोमियल का वेरिएबल है x। सो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ फैक्टर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो एक फैक्टर हो जाएगा, ये लीनियर फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस अल्फा 3 माइनस रूट 2 और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस रूट 2। अब x माइनस इसको घटाएंगे x में से तो माइनस 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 हो गया
और इसको घटाएंगे तो x माइनस 3 प्लस रूट 2, और दोनों लीनियर फैक्टर हो गया, ये प्रोडक्ट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ p, इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। एक कंसेप्ट है कि यदि रूट्स दिया हुआ है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये हो गया डिवाइजर ऑफ दी पॉलिनोमियल। अब बताइए कि इसको गुणा करेंगे तो x a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 इम्प्लाई इतना इज ए फैक्टर ऑफ px। अब इसको गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज ए फैक्टर ऑफ p, फैक्टर ऑफ p। सो फॉर अदर, नाउ आप लिखेंगे फॉर अदर फैक्टर यू हैव टू डिवाइड दैट क्वाड्रेटिक फैक्टर। इस क्वाड्रेटिक जो आया है लीनियर का प्रोडक्ट क्या हो गया क्वाड्रेटिक। ये जो दोनों x माइनस अल्फा गुणा करेंगे तो अलग अलग लीनियर फैक्टर था, गुणा करेंगे तो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक से जब भाग दे देंगे बाई क्वाड्रेटिक में तो कोसेंट क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो कोसेंट भी क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ही बाई क्वाड्रेटिक होता है। अब ध्यान दीजिए, अब आप भाग देंगे और अदर जीरोज के लिए 2x4, तो आपका स्टेप हो गया जो px था जिसका फैक्टर था उससे भाग देंगे माइनस 11x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x प्लस माइनस 7 डिवाइजर कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये फैक्टर है। तो यदि भाग दे देंगे तो कोसेंट क्या आएगा क्वाड्रेटिक और रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यह जो लीनियर का प्रोडक्ट फैक्टर क्वाड्रेटिक जो हुआ वो फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। भाग दीजिए एक्स स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट करना है, दैट मीन डिविडेंड इज ए स्टैंडर्ड एंड फॉर द डिवीजन डिविडेंड should be in a standard and divisor, dividend and divide both should be in a standard, दोनों स्टैंडर्ड में होना चाहिए। अब भाग दीजिए एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, इसको नेग्लेक्ट करने के लिए फर्स्ट को, इसका फर्स्ट से इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो 2x4 2x स्क्वायर लगा। आप क्या करेंगे, इससे जब लगता भाग लगा तो आप गुना करके यहाँ घटाते हैं, दैट इज द सिस्टम ऑफ द डिवीजन। तो गुना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2x4 हो गया माइनस हो गया 12x³ माइनस 12x³ और प्लस 14x स्क्वायर 14x² माइनस प्लस माइनस आप रखिए, तो ये आपका 11 प्लस 12x, तो आपका आ गया कितना x³ और ये आ गया माइनस 7x² प्लस 13x माइनस 7। टोटल पार्ट को जिसमें भाग देना है आपको हम उठा लेंगे। अब आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर से किसको नेग्लेक्ट करना है, x³ को नेग्लेक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि x³, तो प्लस x, आप प्लस x से लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन का कंसेप्ट है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे, एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे, x³ हो गया माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7, और आप रिड्यूस करेंगे तो ये प्लस साइन चेंज हुआ और ये माइनस हो गया, ये आपका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया 6x प्लस 6x माइनस 7। तो आपका ये टर्म जो आ गया यहाँ पर आ गया कितना से कटेगा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है माइनस है, एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस 1। तो इस ढंग से आपका रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लाई करने पर आ गया रिजल्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7
और ये नेगलेक्ट हो गया प्लस माइनस प्लस। तो एक डिवीजन के बाद जो क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आ गया, क्योंकि फैक्टर था तो रिमाइंडर जीरो, ये तो कंसेप्ट ही था कि जीरो आना ही था। तो एक स्वाभाविक है कि डिवाइजर क्वाड्रेटिक था, किसके, बाई क्वाड्रेटिक का, और एज ए फैक्टर था तो क्वोशेंट भी क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ बोथ शुड भी क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक बराबर बाई क्वाड्रेटिक। तो अब आप अदर फैक्टर के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे, तो नाउ लिखेंगे सो फॉर अदर फैक्टर, सो फॉर अदर फैक्टर ऑफ गिवन px qx बराबर क्या लेना है, जीरो। तो qx कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर जीरो। और इसको फैक्टराइज कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 बराबर जीरो। और फैक्टराइज मिडिल टर्म ब्रेक किया, आप जानते हैं इसको इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर हो। और दो में चार टर्म हो गया, दो में कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2x, तो आ गया x प्लस 1, और यहाँ पर भी आ गया माइनस 1 कॉमन हो गया, x प्लस 1। तो आपका ये फैक्टर हो गया, फैक्टराइज होकर के x प्लस 1 और 2x माइनस बराबर 0। अब आप देखिए qx का जो ये बाय क्वाड्रेटिक था, इसके दो फैक्टर हैं, दोनों को आप इक्वेट कीजिए। वेन x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान आ गया माइनस 1, और 2x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/2। हिंस ऑल जीरोज कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दो दिया हुआ था, ऑल जीरोज कितना हो गया, ऑल जीरोज अगर लिख देना होगा तो फर्स्ट तो दो दे दिए हुए हैं, 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, और अदर दो आ गया माइनस 1.5। अदर दो कितना आ गया, माइनस 1.5। ध्यान दीजिए, इस टाइप का प्रॉब्लम जो है आपको बोर्ड में भी पूछता है, दैट इज दी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। मतलब ए डिवीजन से रिलेटेड अगर रूट्स दिए हुए हैं तो एज ए फैक्टर आप निकाल लीजिए उसको, रूट्स को, और निकालने के बाद उसको गुना करके उस पॉलिनोमियल में भाग दे करके क्वोशेंट निकालेंगे, और क्वोशेंट को फैक्टराइज करके अदर रूट्स निकाल लेंगे तो ऑल जीरो प्राप्त होगा। दैट इज द स्टेप ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड टू डिवीजन। थैंक यू।